प्यारे बच्चों, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपको गद्य और पद्य यानी गद्यांश पर आधारित एवं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपके विगत 2023 के यूपी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड पेपर के सेट 1 का है, जिसका कोड है 801 DI। जिसका कोड क्या है? 801 DI। देख लीजिए बच्चों, ये कोड है और ये आपसे गद्यांश पूछा गया है। ये गद्यांश पूछा गया है और इधर जस्ट में पद्यांश आपसे पूछ रहा है। ये देखिए, ये पद्यांश पूछ रहा है आपसे। तो इसके बारे में आज हम आपको विधिवत बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करने वाले हैं। आज हम डॉट और रखेगा ये आपका गद्य है। यहाँ हम गद्य डाल सकते हैं। उसके बाद में हमसे संदर्भ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? संदर्भ पूछ रहा है। देखिए, आपसे संदर्भ पूछ रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव या रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे पूछ रहा वैसे हम हेडिंग डाल देंगे। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव। उसके बाद में तीसरा पूछ रहा आपसे, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। इसका भी जवाब आपको देना है। तो इस पैसेज में से यानी इस गद्यांश में से ही इसका जवाब देना है। और आप कुछ ऐसे शब्द पॉइंट ढूंढ लीजिए कि आपको पता चल जाए ये गद्यांश आया है तो किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है, ये आपको जानना ज़रूरी है, और उस पाठ का नाम क्या है। इसको हम बस आपको जल्द ही बताने वाले हैं। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप थोड़ा फास्ट समझिएगा। रेखांकित अंश का भाव, पहले तो आपको संदर्भ बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको ऐसे लिखना है स्पष्ट। यहाँ पर आप स्केल से ऐसे चिन्ह पार लीजिए, यानी स्केल से चिन्ह आपको खींचना है। नीचे आप अगर स्केल से चिन्ह खींच लेते हैं तो आपका ये जो हेडिंग है बहुत अच्छा लगेगा। रेखांकित अंश का भाव हेडिंग डालेंगे। जो भी है, भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद भारतीय रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित हो रहा है। आपको रेखांकित अंश का भाव निकालना है, जो भी पूछ रहा है पेपर में। फिर नीचे दिया है, ऐसे डाल लेंगे। तीसरे में अगर पूछ रहा है जो, तो उसका आंसर तीसरे में देना है। भारतीय संस्कृति की एकता तत्व ही वह अमृत है जो आज तक हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। थोड़ा ऐसे कर लेंगे ब्लैक पेन से, जैसे बताया गया है। फिर देखिए, आपका ये है आपका पद्यांश भी आया है 2023 के सेट नंबर 1 में। निर्गुण कौन देश को बासी, ये सेट नंबर 1 का है पद्यांश। ये है बच्चों, ये देखिए। अब इसका जवाब आपको देना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन से फिर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले वर्ष 7 सेट पेपर बना हुआ था, इस बार भी बनेगा। तो देख लीजिए, अब 7 सेट में 2 पद्यांश आता है, 2 में से 1 करना होता है। तो 7 दूना 14 पद्यांश हो गए। इस 14 में से तो 1 आ ही जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 22 डालेंगे। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर में हो, इसे 2 रहेगा या 22 रहेगा, क्योंकि 1 से 20 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसका उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना होता है। तो यहाँ पद्य डाल देंगे हेडिंग। इसके नीचे निर्गुण कौन देश, यानी निर्गुण कौन ... और लास्ट वाला जो शब्द है उसको लिख लेंगे। फिर संदर्भ पूछ रहा तो संदर्भ डालेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित पुस्तक के यहाँ चाहिए आपका काव्य खंड। क्या चाहिए? यहाँ आपका काव्य खंड चाहिए। काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। फिर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या।
जैसा कि पूछ रहा आपसे, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। फिर लास्ट में आपसे पूछ रहा मधुकर का क्या अर्थ है, यानी भरमर, भरमर मीन्स भौरा। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, भरमर या भौरा, जो भी कह लो आप देख लीजिए। इसी का केवल अर्थ आपको देना है, आपके पेपर में है सेट नंबर 1। ये देखिए, यही आपका पद्यांश है, ये पद्यांश है और इसी का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो मुझको केवल यहाँ से यहाँ तक के अर्थ का मतलब निकालना है, जो आपके सामने दिया हुआ है। यानी उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। बस बच्चों, आज इतना ही।